Welcome to online MPTR classes. Today I will lead topic 2 counting chamber. पिछले क्लास में इंस्ट्रूमेंट में थे काउंटिंग चेम्बर. द चेम्बर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज द इम्प्रूव्ड न्यूबर्ग काउंटिंग चेम्बर. यानी काउंटिंग चेम्बर का डिफरेंट टाइप होता है जिसमें सेल काउंट करने के लिए मीटोलॉजी में इम्प्रूव्ड न्यूबर्ग काउंटिंग चेम्बर का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा थोमा काउंटिंग चेम्बर, फॉचेस, रोथेंथल काउंटिंग चेम्बर, बर्कर चेम्बर, ये सब भी आता है. नेक्स्ट लाइन है विच हैज़ एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर mm एंड डेप्थ ऑफ 0.1 mm. इसका एरिया का रहा 9 स्क्वायर mm, 9 स्क्वायर यानी 3 mm इंटू 3 mm, 3 गुने 3 mm. डेप्थ 0.1 mm गहराई इसका. नेक्स्ट है द टू स्टेज आर separated from two ridges on one on either side by a gutter. यानी इसमें दो स्टेज, दो राइडेज जो गटर से डिवाइड हो रहा था. तो ये हो गया राइडेज जो पूरा स्लाइड दिखाई दे रहा, और बीच में ये हो गया गटर, और इसी राइडेज के ऊपर में स्टेज बना हुआ रहता है जो प्लस के निशान के जैसा मिलेगा. जो हल्का सा झलक रहा वह प्लस का निशान वही रहा स्टेज. इसी स्टेज को इस पेपर में जूम करके बनाया गया है. नेक्स्ट द सरफेस ऑफ टू राइडेज इज 1/10 mm यानी 0.1 mm एबव द स्टेज. जो राइडेज रहा ना, ये प्लेन वाला, इसी में स्टेज बना हुआ है. स्टेज जो 0.1 mm एबव राइडेज से 0.1 mm ऊंचा है. जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा ये हो गया स्टेज प्लस वाला, और ये वाला हो गया पूरा राइडेज. राइडेज से 0.1 mm स्टेज हल्का सा एबव ऊंचा है. नेक्स्ट द 9 स्क्वायर mm एरिया ऑफ द काउंटिंग चेम्बर इज डिवाइडेड इंटू 9 स्क्वायर. द 4 कॉर्नर स्क्वायर मेजर 1 स्क्वायर mm. जो 4 कॉर्नर स्क्वायर 1 mm, 1 2 3 4 जो WW लिखा हुआ है ना, ये सब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 mm का, और ये भी 1 mm का है पूरा. तो ये पूरा हो जाएगा 3 mm 3 mm. ये भी, ये तीनों इक्वल साइज का है. यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 mm का है, लेकिन पिक्चर को जूम करके बनाया गया है इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये भी, इसका भी साइज 1 mm ही है. नेक्स्ट कह रहा द सेंट्रल स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 25 स्क्वायर एंड ईच ऑफ दिस स्क्वायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 16 स्मॉल स्क्वायर. ईच स्क्वायर मेजर 1/400 स्क्वायर mm इन एरिया. तो सेंट्रल यानी बीच में जो मोटा लाइन दिया हुआ है ना, इसके बीच में 25 स्क्वायर एरिया, 25 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. इसमें 25 हो गया, और 25 में एक एरिया में 16 स्मॉल स्क्वायर एरिया है. यहाँ पे कर रहा है ना द सेंट्रल स्क्वायर इज डिवाइडेड इंटू 25 स्क्वायर एंड ईच ऑफ दिस स्क्वायर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 16 स्मॉल स्क्वायर एरिया. यानी जो 25 स्क्वायर हुआ ना, 25 में एक में 16 स्क्वायर एरिया है. 16 जैसे 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो 25 एरिया, एक एरिया तक हुआ, और इस एक एरिया में 16, ये एक एरिया पूरा हो गया, ये वाला पूरा एक एरिया, और एक एरिया में 16 स्मॉल स्क्वायर एरिया है. और इसका भी साइज भी 1 mm का है, लंबाई 1 mm और चौड़ाई 1 mm. नेक्स्ट कर रहा इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेमोसाइटोमीटर. इसका दूसरा नाम हेमोसाइटोमीटर है. यानी हेम मतलब ब्लड, साइटो मतलब सेल, मीटर मतलब मेजरमेंट, ब्लड सेल काउंट करने वाला. 4 कॉर्नर स्क्वायर एरिया यूज्ड फॉर WBC काउंट. 4 कॉर्नर जो ये वाला, जो जहाँ जहाँ W लिखा हुआ है, 4 कॉर्नर 1 2 3 4, ये चारों कॉर्नर ना WBC काउंट के लिए यूज किया जाता है. ठीक है.
वन कॉर्नर का स्मॉल एरिया कितना है तो 16। तो WBC के लिए 4 कॉर्नर स्क्वायर एरिया यानी 64 स्मॉल स्क्वायर एरिया टोटल WBC काउंट करने के लिए क्या आया था काउंट। नेक्स्ट, एंड सेंट्रल एरिया यूज्ड फॉर RBC एंड प्लेटलेट काउंट। और जो सेंट्रल में है यानी 25 में है ना, 25 एरिया है तो 25 में जो एक एरिया यहाँ हो गया और एक एरिया यहाँ हो गया, तो 25 एरिया में 5 एरिया ना RBC और प्लेटलेट काउंट करने के लिए क्या आता है, ठीक है। कौन कौन सा, तो 4 कॉर्नर और एक मिडिल। तो 5 का स्मॉल स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, 16 5 80। तो 80 स्मॉल स्क्वायर एरिया प्लेटलेट और RBC काउंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें जानना है कि स्मॉल स्क्वायर एरिया कितना है। ये पूरा एरिया का साइज पूरा 9 स्क्वायर mm में है, यानी 3 mm गुने 3 mm। 3 इधर से भी है और 3 इधर से भी है। और एक का साइज हो गया 1 mm ये भी है, 1 ये और ये 1 ये। और इसमें स्मॉल इस एरिया का साइज यानी एक छोटे डब्बा का साइज हो गया कितना, तो 0.25 mm। 0.25 ये हो गया, 0.25 ये, 0.25 तो सब मिला करके 1 mm हो गया। और ये 1 ये भी और 1 ये, तो सब मिला करके 3 mm हो गया। नेक्स्ट, और इसमें आएंगे अब RBC प्लेटलेट में, तो इसका भी साइज है ना, ये एक एरिया का साइज जो मिडिल में है इसका साइज 1 mm, 1 गुने 1 mm। और इसके अंदर में 25 एरिया है और 25 के अंदर में 16 स्मॉल स्क्वायर एरिया है, यानी एक एरिया के अंदर 16 और छोटे डब्बा है। तो एक एरिया का साइज कितना होगा, यानी इसका तो पूरा साइज हो गया 1 mm गुने 1 mm। तो इसमें एक डब्बा यहाँ हो गया एक एरिया, तो इसका साइज कितना होगा, तो 0.20। ये स्मॉल का साइज हो जाएगा 0.20, ठीक है। तो 5 एरिया है तो 0.20 इसका यहाँ तक हुआ, फिर 0.20 ये भी हो जाएगा, फिर 0.20 ये भी हो गया, और फिर 0.20 ये भी हो गया, फिर 0.20 ये भी हो गया। तो पूरा 1 mm हो 20 25 100 पूरा 1 mm हो जाएगा। और ये पूरा 0.20 mm का हुआ, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों 0.20 mm। तो इसमें एक एरिया में 16 स्मॉल स्क्वायर एरिया है, तो इस 16 स्मॉल स्क्वायर एरिया में एक एरिया का साइज कितना होगा, तो 0.05 इसका साइज होगा 0.05, ठीक है। इतना डीप में नहीं जानना, केवल इसका दूसरा नाम, इसका पूरा नाम इम्प्रूव न्यूबर्न काउंटिंग चैम्बर और इसका दूसरा नाम हेमोसाइटोमीटर। क्योंकि इसका क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड सेल मेजरमेंट करने वाला काउंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या क्या काउंट करते हैं, तो RBC WBC प्लेटलेट। WBC का एरिया कितना काउंट करेंगे, तो 4 कॉर्नर स्क्वायर एरिया यानी 64 स्मॉल स्क्वायर एरिया WBC काउंट करते हैं। फिर RBC का एरिया कितना काउंट करेंगे, तो RBC के सेंट्रल में होता है, इसके सेंट्रल में 25 स्क्वायर एरिया है, और इसमें 25 के एक एरिया में ना 16 स्मॉल स्क्वायर एरिया है। तो कौन सा करना, तो 4 कॉर्नर और एक मिडिल, ठीक है। मिडिल 4 कॉर्नर और एक मिडिल यानी 5, तो 16 5 80 स्मॉल स्क्वायर एरिया RBC और प्लेटलेट के लिए यूज किया जाता, ठीक है। फिर इसका साइज जो WBC का एरिया 4 कॉर्नर का, तो उसमें स्मॉल स्क्वायर एरिया का साइज कितना होगा, तो 0.25 mm। और फिर RBC जो काउंट किए हैं उसके कॉर्नर में 16 स्मॉल स्क्वायर एरिया है, तो इसका साइज कितना होगा, तो 0.055 mm। इसका यूज RBC WBC प्लेटलेट काउंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। थैंक्स ऑफ ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।